हे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेस्ट बॉक्स से क्या बनाया जा सकता है। ये जूते का बॉक्स है, तो इसका आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बना करके दिखाऊंगी। इसे मैं बना करके दिखाने के बाद ही बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें बॉक्स के दोनों साइड को इस तरीके से कट करके हटा देने होंगे। उसके बाद जो ऊपर का बड़ा साइज़ का होता है उसे हमें कट करके हटाना होगा। तो इस तरीके से हमने इसे कट करके हटा दिया। अब ये जो हमारे बॉक्स का जो पीछे का पार्ट होता है, इसमें अगर हम कुछ भी सामान रखेंगे ना तो ये गिर जाएगा। इसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है। जो हमने अभी ये कट किया है ना, बस इसका जो बगल का छोटा सा पार्ट कट करना था उसे कट करके हटा देंगे। और उसके बाद अब हम इसे ना इसमें इस बॉक्स के अंदर स्टिक कर देंगे। तो इसे हम फेविकोल से स्टिक करेंगे। तो हमें पहले इसमें फेविकोल लगाना होगा। तो इस तरीके से हम इसमें फेविकोल लगाएंगे और इसे इसमें रख करके इस तरीके से दबा देंगे और ये बढ़िया तरीके से बॉक्स में बैठ गया है। तो ये हो गया है बॉक्स रेडी। अब उसके बाद हम इसके ऊपर शीट लगाएंगे। तो ये मैंने जो हमारी जो बुक होती है ना, बुक की दुकान, वहाँ पे ये आसानी से मिल जाती हैं। ये मुझे 4 रुपया पेपर पड़ा था। तो आप इस तरीके से शीट लाइए और इसे लगाइए। ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आप इस पे पेंट कर करके इस पे कोई भी ड्राइंग कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी से और फटाफट कुछ भी बना ले, तो ये सबसे आसान होगा कि इस तरीके से हम पेपर ला करके इस पे लगा देंगे। तो ये बढ़िया तरीके से देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और लुक वाइज भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये मैंने लेके आया है और मैं इसे अच्छे से लगा दूंगी। तो उससे पहले हमें इसका मेजरमेंट लेना होता है कि मतलब किस तरफ से कितना हमें कट करना है। तो मैंने इस तरीके से उसके ऊपर रख करके ऐसे थोड़ा सा दबा दिया साइड से, तो हमें एक निशान मिल जाती है कि मतलब हाँ, यहाँ तक ये आ जाएगा। तो हम इसे रख करके दोनों साइड से हल्का हल्का कट लगाएंगे और बगल से कट लगा करके इस तरीके से कट करेंगे। उसके बाद हम अंदर के तरफ फेविकोल लगा करके इसे बढ़िया तरीके से चिपका देंगे। तो ये इस तरीके से चिपका, मैं फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ का बढ़िया मतलब जो जल्दी से चिपक जाए उस चीज़ का यूज़ करिए। तो इस तरीके से हमें लगाना है, बढ़िया फेविकोल लगाना है। हल्का लगाएंगे तो नहीं चिपकता है जल्दी, और अगर आप बढ़िया तरीके से लगाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाती है। तो यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ। अब हम दूसरी तरफ से भी सेम वैसे ही करेंगे। सेम मेजरमेंट इस तरीके से हम ऊपर दबा करके मेजरमेंट ले लेंगे। हमें आसानी से मेजरमेंट मिल जाता है। और बचे हुए ये जो पेपर होते हैं हम कट करके रखते हैं, इन्हें हमें बाद में यूज़ करना है। तो ये यूज़ में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाला किया उसी तरीके से हमें सेकेंड वाला भी करना है। इस तरीके से फेविकोल लगा करके हमें इसे भी स्टिक कर लेना है। उसके बाद अब आता है साइड वाली पार्ट। तो साइड वाली पार्ट में हम करेंगे जिस तरीके से हमने इसका मेजरमेंट लिया, सेम उसी तरीके से। अब ये दोनों पार्ट बचे हैं, तो अब हम यहाँ पे कोने से कट करेंगे। दोनों तरफ से हम कोने में कट करेंगे, इस तरीके से कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। ये इस तरीके से हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया। ये बहुत ही इजीली हो जाता है। उसके बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेम साइज़ देखते हुए मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हमें इसके अंदर फेविकोल लगाना है। फेविकोल लगा करके इसे हमें इसी तरीके से स्टिक कर देना है। अब हमें सेकंड वाला भी सेम वैसे ही करना है। साइड से कट करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके इस तरीके से हमें फिर से उसी तरीके से फेविकोल लगा करके मतलब चिपका देना है, उसे स्टिक कर देना है। तो ये रेडी हो गया है। ये आप देख रहे हैं हर तरफ से ये चिपक गई है। तो इसी तरीके से हमें इसे करना है। उसके बाद जो अंदर का पार्ट बचा है उस पे हम जो कट किए हुए पेपर रखे हैं, जो हमने साइड साइड से कट करके निकाले हैं ना, उन्हें ही हम स्टिक कर देंगे। अगर आपको उसे नहीं स्टिक करना है तो आप
डब्बे को इस तरीके से पेपर के ऊपर रख करके माप ले करके भी आप उसे कट करके चिपका सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास पेपर जो कट करके बच चुके थे तो मैंने उसे ही स्टिक कर दिया था, उसे ही चिपका दिया था ताकि मेरा मतलब पेपर वेस्ट ना हो ज़रा भी। कितना भी पेपर अगर मैं इसे फेंक देती या फिर यूज़ नहीं लेती तो ये फ़ालतू हो जाता है, इसके लिए मैंने इसे इस तरीके से चिपका दिया कट किया हुआ। अब हम लेस लेंगे, ये आसानी से आपको ये भी दुकान में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप जाके ख़रीद लीजिए, और अगर है कोई भी लेस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये सेम ही लेस हो। तो ये मतलब पतली लेस होती हैं, तो हमें इस लेस को ना चारों तरफ से इसी तरीके से फ़ेविकोल लगाते हुए बढ़िया तरीके से चिपकाना है जब तक ये चिपक ना जाए। क्योंकि अगर ये गिल्ली होती है तो थोड़ा भी इधर-उधर होता है तो ये तुरंत छूट जाता है। तो हमें इसी तरीके से चारों तरफ से फ़ेविकोल बढ़िया तरीके से लगाते हुए इसे चिपका लेना है। उसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाता है, चिपकाने के बाद फिर इसका कोना हम कट कर लेंगे। ये चारों तरफ से रेडी हो गई है। उसके बाद अब हम अ, आ आपको अगर ऊपर से भी लेस लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और अगर साइड से जैसे हमने ऊपर से लगाया उसके थोड़ा-सा नीचे से भी लगाएँगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा। लेकिन मैंने वहाँ से नहीं, मैंने ऊपर से नीचे से लेते हुए लगाया है, इससे थोड़ा-सा लुक अच्छा आता है। अगर हम साइड से लगाएँगे तो नहीं उतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया बट मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने नीचे से लिया। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे लेते हुए हमें फ़ेविकोल लगाते हुए चिपकाना है। तो ये बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से पहले एक तरफ चिपकाएँगे, उसके बाद सेकंड तरफ से भी चिपकाते हुए हमें इसे सेम इसी तरीके से दोनों तरफ हम रेडी कर लेंगे। तो आप कोई भी लेस लगाइए, मोटा पतला कोई भी लगाइए, मोटा रहेगा तो और अच्छा लगेगा, पतला रहेगा तो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद हम इसमें शीशा चिपका रहे हैं। आप इसमें मोतियाँ चिपका सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अभी था मैंने उसी को चिपका दिया है। तो यहाँ पे मैंने गोल शेप वाली जो होती है ना शीशे जैसी शेप में होती है, तो मैंने उसे गोल वाले को बीच में चिपका कर के साइड में एक मतलब चौकोन जैसा बॉक्स जैसा रहता है शीशा, तो मैंने उसे चिपकाया है। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, इस तरीके से मैंने चिपकाया है। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ से चिपका दिया है। ये थोड़ा-सा गिल्ला है तो ये थोड़ा-सा नीचे आ जा रहा है सरक के। जब यह सूख जाएगा तो ये बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। अभी ये बहुत ही गिल्ला है फ़ेविकोल से जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसे लेस भी कंप्लीट हो गई हमारी लगा कर के, और ये शीशे भी कंप्लीट हो गए लगा कर के। जो शीशे के बीच में गैप बच रहे हैं ना, आप उसमें मोतियाँ लगा सकते हैं, छोटी-छोटी मोतियाँ लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने एक पहले भी एक बॉक्स रेडी किया था। तो ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैंने सिंगल लेस सिर्फ़ ऊपर ही लगाया है, नीचे नहीं लगाया था। बाकी शीशा मैंने उसी की तरह सेम चिपकाया है। तो ये मेरा 2 स्टोरेज बॉक्स रेडी हो चुके हैं, और ये दोनों ही बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो अब मैं इसमें अपने जो भी हम सामान इधर-उधर रखते हैं, उसे हम इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, बढ़िया से एक जगह पे इकट्ठा कर के रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी आराम से, और देखिए ये बॉक्स हमारा वेस्ट भी नहीं हुआ, और ये बॉक्स कितना बढ़िया यूज़ हो गया है। तो इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल से हम कुछ भी बना सकते हैं, बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। बस कोशिश करनी चाहिए और दिमाग होना चाहिए। तो ये दोनों